अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें, रियाल रेट और दीगर जो भी मालूमात गैर मुल्की अफराद के लिए फ़ायदा मंद हैं, ये तमाम मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन जब आप प्रेस करें तो ऑल का ऑप्शन आप सिलेक्ट करेगा ताकि तमाम की तमाम मेरी वीडियोज़ फौरी तौर पर आपको मिल सकें। सऊदी वजारत ट्रांसपोर्ट के तर्जुमान और वज़ीर ट्रांसपोर्ट के मशीर यासर अल मुसफ़र ने कहा है कि ममलिकत में टोल टैक्स के हवाले से अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया गया है। सोशल मीडिया पर जो इस तरह से खबरें चल रही हैं कि सऊदी अरब में बहुत जल्द टोल टैक्स रोड्स के लिए नाफिज किया जाएगा, ये अभी इस खबर में हकीकत नहीं है। मामलात ज़ेरे गौर हैं, ताहम फैसला होने पर इस बारे में बाकायदा ऐलान किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर ट्रांसपोर्ट के तर्जुमान के बयान के हवाले से मजीद कहा है कि सोशल मीडिया पर जो कहा जा रहा है कि साल 2020 के आगाज़ से ममलिकत में टोल टैक्स नाफिज कर दिया जाएगा, इसमें कोई हकीकत नहीं है। वजारत ट्रांसपोर्ट के तर्जुमान ने मजीद कहा है कि सऊदी अरब की शाहराहों पर टोल टैक्स नाफिज करने के हवाले से मामलात ज़ेरे गौर हैं, ताहम इसका फैसला नहीं किया गया कि कब इसे नाफिज किया जाएगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट के तर्जुमान ने मजीद कहा है कि टोल टैक्स के बारे में अभी तक वसूल की जाने वाली फ़ीस तय नहीं की गई है। उन्होंने मजीद कहा कि इस हवाले से ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि आइंदा बरस यानी 2020 के आगाज़ से ममलिकत में टोल टैक्स नाफिज कर दिया जाएगा। अभी इस बारे में भी कोई तारीख भी डिसाइड नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी इस तरह की खबरें चल रही थीं कि सऊदी अरब में टोल टैक्स नाफिज किया जा रहा है और अगले साल से बाकायदा जनवरी से इसके बारे में मुख्तलिफ लोग कह रहे थे। इसकी मज़ीद डिटेल जो है वो वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने अभी जारी कर दी है। उन्होंने कहा है कि 2020 के आगाज़ में इसका कोई जिक्र नहीं है, मगर जब भी इसका जिक्र होगा, ये नाफिज होगा तो इस बारे में मज़ीद इतलात दे दी जाएंगी। सऊदी अरब की मजीद जो बड़ी 6 रोड्स होंगी यानी शाहराएँ होंगी, उन पर टोल टैक्स तजर्बाती तौर पर नाफिज किया जाएगा। इस बारे में इन शहरों के तयन जदीद तरीन ज़राए से किया जाएगा, जिसके ज़रिए मालूम होगा कि कहाँ टैक्स ज़्यादा होता है और कहाँ कम रखा जाता है। यानी किसी भी शाहरा पर टोल टैक्स जो है वो डिफरेंट कीमत का भी हो सकता है। सऊदी वजारत अमल यानी वज़ीर मेहनत अहमद अल राजी ने सऊदी अरब में कारोबारी मामलात 24 घंटे जारी रखने के हवाले से बाकायदा असूल जारी करते हुए बताया है कि कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक ज़राए से पता चला है कि 1 जनवरी 2020 से ममलिकत में कारोबारी सरगर्मियों को 24 घंटे जारी रखने के लिए कानून को बाकायदा मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर मेहनत की जानिब से जारी किए गए एलामी में कहा गया है कि ऐसे मर्द या ख़वातीन कारकुन जिनको इनकी सेहत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि वो रात को ड्यूटी करें, इस सूरत में मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर इन्हें रात की ड्यूटी पर ना रखा जाए। वजारत मेहनत के कानून के मुताबिक रात की ड्यूटी का आगाज़ रात को 11 बजे से सुबह 6 बजे तक शुमार किया जाएगा। ज़ाब्ता कार में कहा गया है कि जो भी कंपनीज की उसकी जिम्मेदारी है कि वो कारकुनों की सेहत का ख्याल रखते हुए काम की जगह पर हंगामी हालात से निपटने के लिए वहाँ पर लाजमी फर्स्ट एड वगैरह का बॉक्स रखा जाए। रात की शिफ्ट में काम करने वाले इन कारकुनों के लिए जिनके पास नकल व हमल की सहूलत नहीं, इनके हवाले से वो कारकुन जो रात की ड्यूटी देंगे, इनके पास ज़राए नकल व हमल नहीं, इन्हें ट्रांसपोर्ट फराहम लाजमी की जाए ताकि वो वक्त पर मुकर्रर पर अपनी ड्यूटी पर पहुंच सकें और जब आप वापस जाएं तो इन्हें ट्रांसपोर्ट हासिल करने में किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। याद रखिएगा कि सऊदी अरब में रात के टाइम पर अक्सर ट्रांसपोर्ट के काफ़ी मसाइल देखे गए हैं। ऐसे तमाम मुलाजमीन जिन्हें रात की शिफ्ट में कुछ सेहत के मसाइल होते हैं, इन्हें लाजमी तौर पर दूसरी शिफ्ट दी जाए ताकि कारकुन की सेहत मुतासर ना हो। वज़ीर मेहनत की जानिब से मजीद कहा गया है कि रात की ड्यूटी देने के लिए कारकुन से तहरीरी तौर पर रजामंदी ली जाए जो इसकी ज़ाती फ़ाइल में लगाई जाए ताकि बाद में हकूक़ और वाजिबात की अदायगी के लिए काम आएगी। रात की ड्यूटी देने वाले कारकुनों के हवाले से पेश किए जाने वाले नकात में मजीद कहा गया है कि कंपनी पर लाजिम है कि वो कारकुनों से यकसा सलूक रखे। हर एक के साथ अगर उसने कोई इंक्रीमेंट या ट्रेनिंग देनी है तो तमाम अफराद को दी जाए। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब में 1 जनवरी 2020 से कारोबारी मामला जारी रखने के लिए 24 घंटे इजाज़त फराहम की जा रही है, जिसके लिए वजारत मेहनत की जानिब से कवानीन भी मुरतब किए।
سعودی عرب میں خواتین کو ڈرائیونگ کی سہولت ملنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے مختلف حقوق ملتے جا رہے ہیں۔ ابھی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق خواتین اب بغیر اپنے محرم کے ہوٹلوں اور فرنش اپارٹمنٹ میں قیام کی اجازت انہیں مل گئی ہے، اب وہ قیام کر سکتی ہیں۔ سیاحتی کمیٹی کی جانب سے ہوٹلوں اور فرنش اپارٹمنٹ کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ تنہا قیام کرنے والی وہ خواتین جن کے پاس سعودی عرب میں قیام کا قانونی اجازت نامہ ہو، انہیں کمرہ فراہم کرنے میں اب کوئی امر یعنی کہ کسی بھی بات کی مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ تفصیلات کے مطابق قومی سیاحتی کمیٹی کے نگراں ڈاکٹر حمد بن محمد اسماعیل نے مملکت کے تمام ہوٹلز اور فرنشڈ اپارٹمنٹ اور رہائش سے متعلق دیگر کاروباری مراکز کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو بھی مملکت میں قانونی طور پر مقیم ہے، خواہ وہ مرد ہو یا خاتون، اسے رہائشی یعنی بکنگ اور کمرے فراہم کیے جائیں۔ واضح رہے، حال ہی میں سعودی عرب میں خواتین کو بغیر محرم کے سفر کی اجازت دی گئی ہے، جس کے تحت 21 برس یا اسے زائد کی سعودی خواتین اپنے لیے پاسپورٹ بغیر سرپرست کے حاصل کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ خواتین کو بیرون ملک یا اندرون ملک تنہا سفر کرنے کی پابندی بھی ختم کر دی گئی ہے، جس سے ان خواتین کو کافی سہولیات فراہم ہو گئی ہیں جو کسی بھی وجہ سے تنہا رہتی ہیں یا بیرون ملک تعلیم کے لیے جانے کی خواہش مند ہیں۔ سیاحتی کمیٹی کے نائب نگران کی جانب سے رہائشی ہوٹلوں اور گیسٹ ہاؤسز کو جاری سرکولر میں مزید کہا گیا ہے کہ ہوٹلوں کی بکنگ کے وقت کمرہ یا اپارٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے کسی بھی شخص کو، خواہ وہ مرد ہو یا خاتون، مقامی ہو یا غیر ملکی، اس کا اصل شناختی کارڈ دکھانا لازمی ہے۔ ہوٹلوں کو جاری ہدایت میں کہا گیا ہے کہ کمرہ حاصل کرنے والے مقیم غیر ملکی ہونے کی صورت میں اس کا اقامہ کارڈ دے کر رجسٹر میں انٹری کی جائے، جبکہ بیرون ملک سے سیاحتی ویزے پر آنے والوں کے پاسپورٹ ان کے لازمی طور پر ریکارڈ میں ہونے چاہیے۔